तो संजय दत्त के साथ किसी वक्त में माधुरी क्लोज जरूर हुई थी, फिल्में उनकी चली। माधुरी को संजय दत्त से दूर करवाने में उनके पिताजी का हाथ था। उन्होंने अपनी बेटी को मराठी में समझाया, हा रास्ता तुझ्यासाठी नाही, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। आज ये एक्टर इन चीजों के लिए फंस रहा है। इस बात की क्या गारंटी कि ही कुड बी अ वेरी गुड हस्बैंड। तो बेहतर है कि तुम इन चीजों से दूर ही रहो। और इसीलिए फिर माधुरी को परिवार अमेरिका लेके गया। डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ उनकी जो सफल मैरिज रही, इसके पीछे माधुरी के परिवार का योगदान। एक एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से असल वार भी रोक सकती थी। बॉलीवुड पे राज करने वाली एक्ट्रेस को कैसे एक टाइम पे प्रोड्यूसर ने फ्लॉप एक्ट्रेस मान लिया था और इसको एक पनौती एक्ट्रेस कहना शुरू कर दिया था। उस पर पैसे लगाने से भी डरते थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम एक के बाद एक कई सारे शादीशुदा आदमियों के साथ जोड़ा गया, यहाँ तक कि उस एक्ट्रेस पर एक डायरेक्टर के शुगर बेबी होने का भी इल्जाम लगाया गया। बाहर से सिंपल नजर आने वाली एक्ट्रेस के कैरियर के पीछे छुपे हैं कई गहरे राज। लेट्स अनवील द कंट्रोवर्शियल पास्ट ऑफ माधुरी दीक्षित। 1987 में इसने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था हिफाजत। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन जिस एक्टर के साथ इसने काम किया था वो था अनिल कपूर, जो आगे जाके इन दोनों की सुपर हिट जोड़ी बन जाती है। फिर 1988 में इसने काम किया फिल्म दयावान में। ये माधुरी के कैरियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। हालांकि इस फिल्म में माधुरी ने काफी बोल्ड सीन्स किए थे अपने से डबल एज वाले एक्टर के साथ जिसका नाम था विनोद खन्ना, और इन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आया ऐसे बोल्ड सीन्स करते वक्त। फिर इसी साल 1988 में माधुरी की एक और फिल्म आई जिसने लिटरली माधुरी को एक सुपरस्टार बना दिया। उस मूवी का नाम था तेजाब और लोग सिर्फ माधुरी का डांस देखने टिकट्स ले रहे थे और फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट हुई। 1989 में इसने एक और फिल्म की वर्दी और इसने भी ठीक ठाक बिजनेस किया। एक और फिल्म भी की अनिल कपूर के साथ, सुभाष घई की फिल्म राम लखन। ये फिल्म साल की दूसरी बड़ी हिट फिल्म बनी। हालांकि इसी दौरान उसका नाम अनिल कपूर के साथ काफी हाईलाइट्स हो रहा था। काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आने लगे कि माधुरी और अनिल कपूर सिर्फ को स्टार्स नहीं बल्कि उससे काफी आगे निकल चुके हैं। हालांकि अनिल कपूर की शादी 1984 में हो चुकी थी। फिर 1990 में राकेश रोशन की किशन कन्हैया फिल्म आई जिसमें अनिल कपूर ने डबल रोल प्ले किया और माधुरी उनके साथ लीड एक्ट्रेस थी। ये फिल्म भी सुपरहिट हुई। और फिर आई वो फिल्म जिसने माधुरी को सुपरस्टार बना दिया, दिल, ऑपोजिट आमिर खान। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और माधुरी को उसका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1990 का एंड हुआ एक और फिल्म के साथ। मूवी का नाम था थानेदार, ऑपोजिट संजय दत्त, और ये हिट हुई। फिर 1991 में जेकी श्रॉफ के साथ एक फिल्म आई जिसका नाम था 100 डेज। हालांकि जेकी एंड माधुरी के दरमियान भी अफेयर्स की रूमर उस वक्त सुर्खियां बटोर रही, पर लोगों को यकीन तब हुआ जब माधुरी ने नैने के साथ शादी की तो जेकी ने यह कहा कि उस खबर से उनका दिल टूट गया। फिर आई वो फिल्म जो 90 के टाइम में ट्रेंड सेटर बनी। मूवी का नाम था साजन, जिसमें माधुरी के ऑपोजिट थे सलमान खान और संजय दत्त। ये सिर्फ मूवी ही नहीं थी जो हिट हुई थी, बल्कि इस मूवी में काम करने वाले दो लोग और भी थे जो इस मूवी से भी ज्यादा हिट हुए थे। वो लोग थे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। काफी खबरें आई थी कि ये दोनों काफी क्लोज आ गए। इसी मूवी के दौरान दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। एक बड़े डायरेक्टर ने खुद ये रिवील किया था कि संजय मूवी के दौरान अक्सर माधुरी के पास जाता और धीरे से आई लव यू विस्पर कर देते थे और माधुरी भी उसी वक्त संजय दत्त के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। एक इंटरव्यू में उसने ये कहा था कि मेरा फेवरेट को स्टार संजय दत्त है।
वो मुझे काफी हंसाता रहता है। फिर आया साल 1993 मुंबई ब्लास्ट, जिसमें संजय दत्त का नाम आया बॉम्बई ब्लास्ट में फॉर पोजीशन ऑफ इलीगल वेपन्स। और फिर माधुरी ने फौरन संजय दत्त से डिस्टेंस बनाया और संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया। और इवन संजय दत्त की वाइफ ने यह बोला था कि माधुरी से ब्रेकअप होने के बाद संजय दत्त अंदर से टूट चुके थे। खैर, उस ब्रेकअप के बाद माधुरी के करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, अब भी मूवीज कर रही थी। फिर 1999 में माधुरी ने नैने से शादी कर। ये एक अरेंज और लव दोनों टाइप की मैरिज थी। शादी के बाद माधुरी फौरन यूएस शिफ्ट हो गई और फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया। और काफी टाइम बाद 2011 में माधुरी फिर से इंडिया वापस आई और रहने लगी। और फिर इसके बाद कई फिल्में और टीवी शोज में काम किया। इसके अलावा भी माधुरी के बहुत अफेयर्स थे, जिसमें से एक इनका और सुभाष घाये का। इंडस्ट्री में तो ये मशहूर था कि सुभाष घाये ही माधुरी के शुगर डैडी थे, जो माधुरी को बार बार चांसेस दे रहा था फिल्मों में जब वो फ्लॉप्स फिल्म दे रही थी। तो इतने सारे फ्लॉप्स के बाद भी अगर कोई इसको कंटिन्यूअसली काम दे रहा था, फिर तो अंधे को भी पता लग जाता है कि ये इसका शुगर डैडी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then please do let me in the comment section below. Please like and subscribe the channel. Thanks for watching.